ये एक प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं कि इन सारे सिलसिलों को जमा करें, क्योंकि दो तरीके हैं, एक G2G के हैं और एक बिज़नेस टू बिज़नेस है। इन दोनों की कम्बिनेशन को साथ रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सऊदी गवर्नमेंट इंशाल्लाह जो आने वाले वक्त में कोई ऐसा एक प्रोग्राम बनता है जिसको फाइनल शक्ल देने के लिए उसकी अभी से तैयारियां कर रही है। अभी रिसेंटली एक सऊदी डेलीगेशन आया हुआ था, कॉमर्स और बिजनेस डेलीगेशन, वो कैसा रहा, दौरा कैसा रहा उनका? देखिए, आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब सऊदी अरेबिया गए थे तो वहाँ पे उनकी मुलाकात क्राउन प्रिंस साहब के साथ हुई थी, और वहाँ ये इनिशिएटिव लिया गया था कि हम अपनी इक्तिसादी माहौल को बेहतर करना चाहते हैं, और उसमें जो कलीदी किरदार है वो बिज़नेस कम्युनिटी का है। तो हम चाहते हैं कि ममालिकों में जो एक तरीक़ेकार है और आगे बढ़ने का जो एक सिलसिला है वो थ्रू बिज़नेस चैनल और बिज़नेस कम्युनिटीज़ बने। फिर यहाँ से फिर एक हमारी टीम जब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ गई तो वहाँ उन 2 दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक बड़ी एक्सटेंसिव इंटरेक्शन न सिर्फ मुतलका मिनिस्ट्रीज़ की रही, बस उनके साथ रिलेटेड जो भी बिज़नेस कम्युनिटी है उनकी भी रही। और फिर हमने एक वर्किंग ग्रुप का तरीक़ेकार बनाया, और वो वर्किंग जो हमने बनाया उसका मेन मकसद यही था कि हम फोकस करें कि हमने करना क्या है। अगर हमने बिज़नेस कम्युनिटी को इंटरेक्ट करवाना है तो किससे करवाना है, सऊदी का पार्ट के क्या इंटरेस्ट है, पाकिस्तान के साइड से कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिज़नेस ग्रुप्स हैं जिनका इंटरेस्ट हो, कौन से सेक्टर्स हैं। तो ये सारे सेक्टर्स आइडेंटिफाई हुए, उनकी तरफ से हुए, हमारी तरफ से हुए, तो हमने वो पूरा काम किया। इसी तरीके से जब उनके काउंटर पार्ट्स आए तो पहले शायद 9-10 कंपनियों का हम सोच रहे थे कि सऊदी की तरफ से 9-10 कंपनियाँ आएंगी, लेकिन वो 9 से तकरीबन वो 30 हो गई, 30 से वो तकरीबन 40 हो गई। तो हमने इनको डिवाइड किया डिफरेंट तरीक़ों से। सबसे पहला हमारा फोकस था कि हम सेक्टोरल ब्रीफिंग्स देंगे इन सारे ग्रुप्स को कि पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस, एनर्जी, कॉमर्स, ट्रेड, कंस्ट्रक्शन, एग्रो बेस्ड, IT बेस्ड हमारी पॉलिसी क्या है, हमारे रेगुलेटर्स क्या हैं, पाकिस्तान के अंदर तरीक़ेकार क्या है, मैकेनिज़्म क्या है। पहले तो हमने इनको ये सारी ब्रीफिंग्स 1-1.5 घंटे सबको अलग अलग दी, एक साथ नहीं दी, अलग अलग दी। फिर जब वो ख़त्म हुआ सिलसिला, फिर इन सब की अरेंजमेंट्स हमने कराई इन्हीं के सेक्टर के उन लोगों के साथ जो उनकी बिज़नेस से रिलेटेड थे, क्योंकि हमारे जिद्दा में और रियाद में भी जो सऊदी काउंसलेट में पाकिस्तानी एम्बेसी हैं, हमारे ट्रेड मिशंस हैं, वो एक पूरा फैसिलिटेट अभी भी करेंगी। ज़्यादा लोगों को बढ़ाना है, और भी लोग इंटरेस्टेड हैं इंटरेक्शन लेवल पे, उनकी मीटिंग्स किस हद तक गई, कहाँ तक गई, हम कहाँ तक और यहाँ फैसिलिटेट करेंगे, वो सारा प्रोसेस हमारा शुरू है। अब वो हमने उसी दिन से स्टार्ट आगे कर दिया था। तो अभी किन शोबों में तरजीही बुनियादों पर काम होगा, पहले किन शोबों में काम देखिए, होगा? जो मेन तरजीह तो वो है ना कि हमने ये फैक्टर रखा हुआ है पहले सऊदीज़ की तरफ से कि उन्होंने जो अपने सेक्टर्स में इंटरेस्ट पाकिस्तान में शो किया है, जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर में बहुत शो किया है, उन्होंने रिन्यूएबल में भी बड़ा शो किया है, उन्होंने IT सेक्टर में शो किया है, उन्होंने मिनरल जोन्स में पाकिस्तान के बहुत शो किया है, ब्राउन फील्ड फैसिलिटेशन में रिफाइनरी हो, पोर्ट्स एंड शिपिंग हो, एविएशन हो, इन सब में उन्होंने अपना सेक्टर शो किया। कोई 12 से 13 सेक्टर हैं जिनके अंदर बड़े सीरियस थे। आप इमेजिन करें, रियाद एयरलाइन भी मौजूद था, आप उनके माइनिंग सेक्टर के देखें लोग, वो भी यहाँ मौजूद थे, उनके रिन्यूएबल्स के बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं यहाँ भी मौजूद थे, फूड इंडस्ट्रीज़ के उनके जो बड़े बड़े सालिक है या बाकी हैं वो भी सारे यहाँ मौजूद थे और इंटरैक्ट कर रहे थे, लोगों के साथ मिल रहे थे। लॉजिस्टिक्स साइड में वो आए थे। रेड सी जो पोर्ट के हवाले से उनकी कंपनी है, जो सऊदी अरेबिया की एक ही कंपनी है, वो बाकायदा यहाँ पे मौजूद। तो सर अभी मज़ीद भी इतलात हैं कि मज़ीद वफूद आ रहे हैं सऊदी अरब से, बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ बताएं आप। देखिए, वफूद तो मैं आपको बताऊं कि हमारा एग्जीबिशन इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस ख़त्म ही नहीं हुआ तो दूसरे दिन हमारे एनर्जी के मिनिस्टर ओवैस लगारी साहब 8 तारीख को जो कल है वो कल के नहीं बल्कि कल से भी पहले 7 की रात को वो चले गए, सऊदी अरेबिया चले गए, जहां वो जो वहाँ की एनर्जी कंपनी है उनके साथ उन्होंने बातचीत भी शुरू कर दी है कि वो हमारा इस पूरा जो हमारा एनर्जी सेक्टर में जो ट्रांसमिशन है डिस्कोस का है, ये बाकी स्ट्रक्चर के हवाले से जो हमारी प्रपोजल्स हैं उसके साथ बातचीत है, उसमें भी अगर इन्वेस्टमेंट में आते हैं तो वो ऑलरेडी उधर ही हैं, अवैस लगारी साहब उधर ही हैं। और इसकी फॉलोअप में जो बाकी हमारे हैं मुसद्दिक मलिक साहब हैं, इंशाल्लाह उनका भी एक फ़ॉलोअप है चूँकि वो फोकल मिनिस्टर हैं।